नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है मेंस बाबा। साथियों, आज जो आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूं या सवाल लेके आया हूं वो क्या है हीट वेव। साथियों, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ के अंदर चल रहा है। हीट वेव के बारे में क्या है, नहीं है, क्या इसके इम्पैक्ट है, कैसे होता है हीट वेव, क्या कैटेगरीज हैं, सब कुछ बता दूंगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। साथ ही साथ बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनमें तो अब ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा। मई तक तो आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा, मतलब अभी इधर ही एग्जाम है। तो अब आपके लिए तो ये सब नहीं है, बट अगर आप नॉलेज लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हीट वेव। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ सबसे पहले। ओके, साथियों, न्यूज़ की बात कर देते हैं। न्यूज़ में क्या चल रहा है। न्यूज़ में ये चल रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन ने क्या किया है, बताया है कि पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, हीट वेव जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। क्या है हीट वेव मैं बता दूंगा, लेकिन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें कितना 36 में से 16 सब मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन ने ये कहा है कि इंडिया जो है हीट वेव को फेस कर रहा है। हीट वेव कंडीशन लाइक यानी जो गर्म हवा की लहर होती है साथियों, उस तरह की कंडीशन को फेस कर रहा है। तो हीट वेव आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है, तो इसलिए मैं आपके सामने ये साझा कर रहा हूँ। तो हीट वेव क्या होता है मैं जान लेता हूँ आपके साथ कि हीट वेव क्या होता है। तो हीट वेव एक तरह का एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर होता है। जैसे आपका कोई भी टेम्परेचर किसी कंट्री का कितना होगा नहीं होगा, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन के द्वारा यह तय किया जाता है। परंतु अगर ये तय वाला टेम्परेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर कहते हैं। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो गया यानी क्या है, एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल हो गया तो यानी आपका ये क्या हो गया, एक तरह का हीट वेव क्रिएट कर दिया। समर के वक्त ये जो आपका नॉर्थ से वेस्ट वाला पार्ट ऑफ इंडिया होता है उसी में ये हीट वेव आता है। हीट वेव आपका जनरली मार्च से जून तक के बीच में आकर होता है और बहुत ज़्यादा अगर रेयर केस हुआ तो जुलाई तक भी ये खींच लेता है। अभी मौसम में काफ़ी डिले चल रहा है तो मे भी इस साल तो जुलाई तक चला जाए ये हीट वेव। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, अगर मार्च से ही इस तरह की गर्मी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो हीट वेव का ये है ताकत है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में, और जुलाई तक तो ये मैक्सिमम जाएगा ही मेरे अनुमान के हिसाब से। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर जिससे एक तरह का ये क्या है, हीट वेव क्या होता है, एक एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है जो एक तरह का क्या करता है, कंडीशन क्रिएट कर देता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिससे लोगों के क्या होता है, लोगों को फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। साथ ही फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप धूप में निकल रहे हो, आपकी स्किन में जलन हो रही है, उसके बाद आपको बहुत सारा की चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है। आप मतलब एक तरह का फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है आपको। साथ ही साथ ये स्ट्रेस कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि लोगों की ज़्यादातर गर्मी पड़ने से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा एक तरह का ये कह सकते हो आपकी एक तरह का चैलेंज बन चुका है पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो हीट वेव कुछ इस प्रकार से आपका क्रिएट हो रहा है और दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे टेम्परेचर बताया जा रहा है कितने से कितने तक में सेट होगा। अगर हम कैटेगरी और की बात कर ले कंडीशन की कि हम कब हीट वेव डिक्लेयर करते हैं, तो साथियों अगर किसी भी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के द्वारा यह तय किया गया है कि कोई भी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन क्या करता है, ये नापता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अगर वो 40 डिग्री से बढ़ रहा है किसमें, प्लेन एरियाज, अगर प्लेस माफ कीजिएगा प्लेन एरियाज के अंदर में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर कहीं पे भी तापमान बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, हीट वेव क्रिएट हो रहा है। अगर वहीं हम लोग हिली एरियाज की बात करें तो वहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे भी आपका हीट वेव क्रिएट हो रहा है। अगर बेसिकली हम लोग डिपार्चर से नॉर्मल डिपार्चर से अगर नॉर्मल की बात करें साथियों, तो डिपार्चर से नॉर्मल में हीट वेव अगर 4.5 है, आपका ये क्या है 4.5, अगर वो 4.5 से 6.4 जाता है तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। और अगर आपका 4.5 से लेके 6.4 से ज़्यादा जाता है तो उसे हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। अगर बेस्ड हम एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें साथियों, तो हीट वेव अगर आपका 45 डिग्री या उसके इक्वल होगा तब हम उसे क्या कहते हैं, हीट वेव कहते हैं। और अगर अगर सीवियर हीट वेव हम उसे कहेंगे जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री या उससे अधिक होगा तो हम उसे सीवियर भी आपका क्या कहते हैं, हीट वेव कहते हैं। हीट वेव जब डिक्लेयर करने की बात आती है तो एटलीस्ट आपका जो मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन है वो आपका 2 स्टेशन, मैक्सिमम कितने, 2 स्टेशन तक 2 दिन के लिए अगर कोई भी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है,
मतलब एक तरह का मान के समझिए आप कि 45 डिग्री टेम्परेचर अगर आज लखनऊ में है या फिर आपका कहीं पे भी है, तो 45 डिग्री टेम्परेचर अगर पहला दिन है, फिर दूसरा दिन भी 45 डिग्री टेम्परेचर है, तभी जाके ये क्या होगा, हीट वेव डिक्लेयर होगा। अगर हम कोस्टल एरिया की साथियों बात करें कि कोस्टल एरिया में हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 4.5 डिग्री से अगर अधिकतम हो जाए, यानी आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री, अगर इसमें क्या हो जाए 4.5 डिग्री, मतलब 4.5 डिग्री क्या हो जाए प्लस हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। एंड दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री और एबव में भी। ओके, अगर रीजन निकल की साथियों बात करते हैं कि इस तरह की जो हीट वेव्स आते हैं उसके प्रमुख रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि अगर एंटी साइक्लोन फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, आपका वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में, साथ ही साथ उसके साथ साथ पैरेलल में क्या चल रहा है, अगर रेन जो वेस्टर्न साइड आपका क्या है, रेन डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसके कारण भी ये क्या होता है, हीट वेव होता है। जो आपकी गर्म हवा चलती है, दैट इज ड्राई एयर, ड्राइव इन, उस अगर उसमें अगर आप बोलते हो ना ह्यूमिडिटी नहीं हो, यानी अगर उसमें ठंडक ना आए, तो वही हवा जो है आपका क्या कर लेती है, समर के टाइम जो हवा चलती है, अगर उसमें ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वही आपका हीट वेव का कारण बन जाती है। अर्बन हीट वेव की बात करें साथियों, तो अर्बन हीट वेव इस तरह महसूस हो सकता है कि 3 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है और आपको इससे अधिकतम गर्मी लग सकती है। आपका यूवी रेस के कारण भी ये होता है। साथ ही साथ आपका अगर रूरल एरिया की बात करें साथियों, तो रूरल एरियाज में भी ये आपका हीट स्ट्रेस क्रिएट करता है जो वल्नरेबल टू हीट वेव्स होता है। तो ये प्रमुख आपके कुछ कारण हैं, अगर आप यूपीएससी के मेंस पेपर में लिखोगे तो इसमें आपको ये सब कारण लिखने होंगे, जैसे आपका कि अब्सेंस एंटी साइक्लोशन फॉर्म होना, उसके बाद रेन डिस्टर्बेंस होना, सूखी मतलब आपका ड्राई एयर विंड्स, यानी एक तरह की गर्म हवा चलना, और गर्म हवा में कोई भी ह्यूमिडिटी ना होने के कारण उसी का हीट वेव में मतलब एक तरह का ट्रांसफॉर्म होना। साथ ही साथ अर्बन में बात कर लिया तो 3 से 4 डिग्री तक की ज़्यादा आपको फील हो सकती है डिग्री। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर भी अगर रहेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो इस तरह की आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। साथ ही इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि ऐसे हीट वेव जो होते हैं इनका जो रीज़न मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्पैक्ट, इस सब चीज़ों की इम्पैक्ट क्या दिखते हैं। इम्पैक्ट कुछ इस तरह के दिखते हैं कि आपका जो हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज होती है उसको डिस्टर्ब करती है। आपका वाटर, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में क्या कहलाती है, पावर शॉर्टेज लाती है, या यहाँ तक कि ब्लैकआउट भी हो सकता है। साथियों, वाटर शॉर्टेज जो है अभी बहुत बड़ा क्या चल रहा है, एजेंडा चल रहा है आपका पूरे भारत, एक मिनट, हाँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में अभी आपका वाटर शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज, कोयला शॉर्टेज, ये सब क्या है, बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। क्योंकि क्यों, वाटर लेवल जो आपका ग्राउंड का वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मेन आपका यही सब चीज़ को ये डिस्टर्ब करता है। साथ ही साथ आपका अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो एक तो वैसे ही भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से ना पीने का पानी होगा, तो लोगों की हालत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, खराब होने वाली है। तो अगर एडवाइजरी की बात करें साथियों, तो एडवाइजरी कुछ इस तरह की है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये बोला जाता है कि ये रबी क्रॉप की जो प्राइमरी जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको इतना स्ट्रेस डाल देती है कि फार्मर को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लाइवलीहुड में स्ट्रेस डालती है। साथ ही साथ एक्सट्रीम हीट वेव क्या करती है, लॉस ऑफ लाइवली स्टॉक। साथियों, ऐसा होता है जो लोग पशुपालन करते हैं जैसे गाय वगैरह, अधिकतम हीट के कारण क्या होता है, लू वगैरह उन्हें लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो पशुधन का लॉस होता है वो तो होता ही है, जिसको एग्रियन इकोनॉमी में भी हम लोग बोलते हैं, जो एग्रियन इकोनॉमी का क्या है, कंपोनेंट है। हीट वेव से क्या होता है साथियों, साथ ही ह्यूमन प्रोडक्टिविटी भी लॉस होती है। क्यों होती है, जैसे कि मान के चलो आप क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब आपका ठेला वाला है, वो इतनी गर्मी पड़ रहा है कि वो बेचारा जा ही नहीं सकता, इतनी गर्मी में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो चला जाएगा। आपका क्या है, अगर मान के चलिए वो चला जाता है कि हाँ मतलब अब उसकी तो रोजी रोटी साथियों वही है, अगर वो चला भी जाता है ठेला लेके बाहर में, तो कोई उससे आएगा नहीं कुछ खरीदने। क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत है, सब अपने एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। तो इकोनॉमी लॉस भी होता है, ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी कम होती है। साथ ही साथ वाइल्ड फायर क्रिएट करता है सीवियर डाउटफुल कंडीशन के अंदर में। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है, कैसे लग जाती है, ये वही इसी कारण, मेनली जो आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, क्यों वहाँ पे जंगलों में आग लगता है, क्योंकि ये मेनली वहाँ हीट वेव्स का ही जो है ना सबसे बड़ा कारण है जो जंगलों में आग लगाता है। कोई जाके आग नहीं लगाता साथियों, ये इतनी गर्मी पड़ती है ना वहाँ पे, और वहाँ पे सूखा बहुत है लैंड, तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे हीट वेव के कारण जंगलों में क्या होती है, आग लग जाती है। तो हीट वेव आपका बहुत चर्चों में था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि गर्मी बहुत उच्चतम स्तर पर पड़ रही है, पसीना बहुत ज़्यादा गिर रहा है लोगों को। तो हीट वेव मैंने अच्छे तरीके से आपके साथ चर्चा कर दी साथियों, न्यूज़ में क्यों था बता दिया, साथ ही साथ हीट वेव क्या होता है बता दिया। उसके बाद आपके साथ कैटेगरीज बता दी कि हीट वेव हम लोग कितने कितने कैटेगरी में डालते हैं, जैसे आपका नॉर्मल डिपार्चर से नॉर्मल टू डिपार्चर, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग कोस्टल एरिया पे कितना पे नापते हैं वो बता दिया, रीजन बता दिया, इम्पैक्ट बता दिया। साथियों, मेंस का क्वेश्चन आपके लिए नहीं ला पाया, आई एम सॉरी,
लेकिन आपका जो मैं बता देता हूँ कि जो आपका अगले क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने हीट वेव्स को लेकर, वो क्या क्या हैं, साथ ही साथ ये इकोनॉमी को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमी में अगर आप ये मत समझना सिर्फ साथियों इनकम वाला जो मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको मैंने क्या बताया कि ऐसे तरह के हीट वेव से क्या होता है, ब्लैकआउट भी हो सकता है। जब ब्लैकआउट हो जाएगा तो इंडस्ट्री काम कैसे करेगी साथियों? इंडस्ट्री में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपकी इकोनॉमी को चलने के लिए। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलेगी तो आपकी इकोनॉमी तो वैसे में ही ठप पड़ जाएगी। तो ये सब भी इकोनॉमिक लॉसेस आपको हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समझ में, सॉरी आई मीन पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आपके साथ अगर कोई भी सुझाव हो, कुछ भी आपका कहना हो कि नए वीडियोस लाने के लिए, अभी कुछ प्रमुख कारण से मैं क्लासेस अभी रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ, परंतु कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ नए नए टॉपिक शेयर करता चला जाऊँ। ये क्लासेस कम से कम 1 महीने 1.5 महीने तक डिस्टर्ब ऐसे ही रहेगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, परंतु उसके बाद मैं क्लासेस में भी रेगुलर लेते रहूँगा। ठीक है, आपका कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इस हीट वेव से बचते रहें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।